अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए एंड बी देन शो दैट ए प्लस बी सिमेट्रिक। इसमें हमने शो करना है कि इसमें ए प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो हमने ए प्लस बी मालूम करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है और उसके बाद हमने सिमेट्रिक शो करनी है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग ट्रांसपोज लेना जानते हैं, किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेना आपको आता है, तो जब भी हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं और रिजल्ट में वही मैट्रिक वापस आ जाए हमारे पास, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। चलें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने a प्लस बी मालूम करना है, तो a प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स की एडिशन के लिए उनका ऑर्डर सेम होना जो है वो जरूरी है, और ए बी और बी बी हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ऑर्डर 3 की हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ए और बी को जो है इस फॉर्म में यानी ऐड करके जो है वो लिख लेते हैं और उसके बाद हम इनको ऐड करते हैं। तो एडिशन के प्रोसेस में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी तरह -2 और +1, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है 5 प्लस और माइनस -2। नेक्स्ट हम जो है वो -2 +1 और 3 + 0 एंड -1 -1 5 -2 एंड -1 प्लस माइनस -1 एंड 0 + 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी आ गया। अब इसको हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या टर्म आ रही है, यानी a और a प्लस बी जो मैट्रिक हमारे पास आ गया वो है -2 -1 एंड 3 -1 3 और -2, और यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 आ गया, -2 और 2। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी आ गया। अब जैसा कि मैंने बात की थी कि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और अगर यही मैट्रिक हमारे पास वापस आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -2 -1 3 -1 3 -2, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -2 एंड 2, और इसका हमने लिख लिया ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जो है वो a प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखेंगे -2 -1 और 3, इसी तरह -1 ये 3 और ये -2, इसी तरह ये 3 -2 और 2। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें ये जो है, ठीक है, ये जो है हमारे पास a प्लस बी जो है -2 -2 -1 -1 3 3 -1, ये भी -1 है 3। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ गया, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात जो है वो क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम किसी मैट्रिक का
ट्रांसपोज लें और रिजल्ट में हमारे पास वही मैट्रिक जो है वो वापस आ जाए तो एसिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। तो यहाँ पे हम जस्ट जो है वो हमने लिख दिया कि ये A+B ट्रांसपोज इक्वल टू A+B। तो यहाँ पे हम इसको स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया, कंप्लीट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 और उसके बाद हम ये जो है वो स्टेटमेंट लिख लें A+B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A+B। तो डियर स्टूडेंट्स, therefore A+B is सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमारा ये जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने ये देखा कि हमारे पास जो A+B है वो सिमेट्रिक ही है। तो इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।